हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लुईस फिशर के प्रॉस इंडिगो के बारे में। दोस्तों, ये चैप्टर हमें डिटेल में बताता है महात्मा गांधी के कंट्रीब्यूशन का इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में। स्पेशली ये चैप्टर फोकस करता है उनके इन्वॉल्वमेंट में जो उन्होंने की थी इंडिगो फार्मर्स के लिए, इंडिगो फार्मर्स ऑफ चंपारण के लिए। ये स्टोरी हाईलाइट करती है कि गांधी जी की जो अप्रोच थी कोई भी इशू सॉल्व करने के लिए, इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने के लिए, और जो उनका नॉन वायलेंस फिलॉसफी थी, ट्रुथ की जो फिलॉसफी थी, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस चैप्टर को हम समझते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है एक बैकड्रॉप से जो हमें 1917 के चंपारण की सिचुएशन के बारे में बताता है। ब्रिटिश रूल के दौरान फार्मर्स को एक सिस्टम के अंडर इंडिगो नील उगाना पड़ता था। इंडिगो एक ब्लू डाई होती है जो यूरोप में बहुत डिमांड में थी, और ब्रिटिश जमींदार ने फार्मर्स को फोर्स किया कि वो अपने लैंड के बड़े हिस्से पर सिर्फ इंडिगो ही उगाएंगे। ये सिस्टम फार्मर्स के लिए बहुत ऑप्रेसिव था, बहुत ही बड़ा अत्याचार था उनके ऊपर, क्योंकि उनको फिक्स रेंट देना पड़ता था और उन्हें अपने खुद के खर्चे के लिए कुछ भी नहीं बचता था। एक टाइम ऐसा आया जब सिंथेटिक इंडिगो का इन्वेंशन हो गया और ब्रिटिश जमींदार को नेचुरली ग्रोन इंडिगो की अब ज़रूरत नहीं थी। इस वजह से उन्होंने फार्मर्स से कंपनसेट करने के नाम पे एक्स्ट्रा पैसे डिमांड करना शुरू कर दिया। ये पूरा सिस्टम एक्सप्लॉयटेशन पे बेस्ड था और इसी एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ गांधी जी ने आवाज उठाई। अब स्टोरी की असली शुरुआत होती है जब गांधी जी की मुलाकात एक फार्मर से हुई जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला एक डिटरमाइंड आदमी था जो गांधी जी को चंपारण बुलाने के लिए तैयार था। उसने गांधी जी से लखनऊ कांग्रेस सेशन में मिलकर अपनी प्रॉब्लम्स को बताया था। उसने गांधी जी इनिशियली बात के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन शुक्ला के बोलने पे, कई बार बोलने पे, उन्होंने चंपारण जाने का डिसीजन लिया। चंपारण पहुंचने के बाद गांधी जी ने वहां की सिचुएशन को समझना शुरू किया। उन्होंने फार्मर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करके उनकी प्रॉब्लम सुनी और ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के खिलाफ कैसे एक्शन लेना है ये प्लान करना शुरू किया। गांधी जी की फिलॉसफी थी कि बिना किसी वायलेंट मेथड के इनजस्टिस का सामना किया जा सकता है। बिना हाथ उठाए, बिना मारपीट के हम न्याय पा सकते हैं, हम जस्टिस पा सकते हैं। ये गांधी जी की फिलॉसफी थी। चंपारण में गांधी जी का सामना हुआ ब्रिटिश अथॉरिटी के अपोजिशन से। गांधी जी को कोर्ट का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्होंने ऑर्डर के अगेंस्ट वहां स्टे किया। लेकिन गांधी जी ने कोर्ट में कॉन्फिडेंटली अपनी पोजीशन को डिफेंड किया और कहा कि वो सिर्फ एक ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए आए हैं, मतलब एक इंसानियत के नाते यहाँ पे आए हैं। कोर्ट में उनका इतना स्ट्रॉन्ग और लॉजिकल स्टैंड देख के उन्होंने पब्लिक का अटेंशन और सपोर्ट जीत लिया। जब गांधी जी को कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया गया तो उन्होंने बहुत ही कामली, बहुत ही शांति से रिस्पॉन्ड किया। गांधी जी कहते हैं कि वो चंपारण में रहकर फार्मर्स की हेल्प करना चाहते हैं और उनका एक्शन इलीगल नहीं है। कोर्ट में लोगों का इतना सपोर्ट मिला कि ब्रिटिश अथॉरिटी प्रेशराइज फील करने लग गई। फाइनली केस विड्रॉ कर लिया गया और ये एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट था जो दिखाता है कि कैसे ट्रुथ और डिटर्मिनेशन की पावर होती है। इसके बाद गांधी जी ने सिस्टमैटिक और इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उन्होंने वहाँ के फार्मर की कंडीशन को बहुत ही क्लोजली, बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व किया। गांधी जी ने 10,000 फार्मर्स से उनकी प्रॉब्लम्स कलेक्ट की और एक डिटेल रिपोर्ट बनाई जो क्लियरली दिखाती थी कि कैसे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। ये रिपोर्ट ब्रिटिश अथॉरिटी के सामने एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस बन गई। गांधी जी का अगला स्टेप था लैंडलॉर्ड के साथ नेगोशिएशन करना। जो लैंडलॉर्ड थे उनके साथ समझौता करना।
उन्होंने लैंडलॉर्ड से डिमांड की कि अनफेयर रेंट सिस्टम को ख़त्म किया जाए और फार्मर को कंपेंसेशन दिया जाए। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड इनिशियली रेजिस्ट करते हैं, लेकिन गांधी जी बार बार एफर्ट से, उनके कामली अप्रोच से, उनकी शांति भरी अप्रोच से उन्हें नेगोशिएशन के लिए मजबूर होना ही पड़ता है। गांधी जी के एफर्ट फाइनली रंग लाते हैं। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एक एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसमें वो एक्सेप्ट करते हैं कि फार्मर का अनफेयर रेंट सिस्टम अबॉलिश होगा। तो बिना बात के फार्मर जो रेंट दिए जा रहे थे वो खारिज कर दिया जाएगा और उन फार्मर्स को कंपेंसेशन मिलेगा, उनको कुछ पैसा मिलेगा के एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ। ये मूवमेंट एक हिस्टोरिक विक्ट्री थी चंपारण के फार्मर्स के लिए। उन्होंने इनजस्टिस के अगेंस्ट फाइट करने की स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस गेन किया। गांधी जी सिर्फ लीगल विक्ट्री तक लिमिटेड नहीं रहे, उन्होंने फार्मर्स और उनकी फैमिली के सोशल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए भी कुछ इनिशिएटिव लिए, कुछ स्टेप्स लिए। चंपारण में स्कूल्स और हेल्थ सेंटर बनाए गए। वुमेन और चिल्ड्रन की एजुकेशन पे भी फोकस किया गया। चंपारण का इंसिडेंट गांधी जी की लीडरशिप स्टाइल का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। उनका फोकस सिर्फ पॉलिटिकल चेंज पर नहीं था बल्कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन पर भी था, क्योंकि वो स्कूल बनाना चाह रहे थे, वुमेन और चिल्ड्रन की हेल्थ पर भी फोकस कर रहे थे। उन्होंने दिखाया कि लीडरशिप का मतलब होता है कम्युनिटी के साथ कनेक्ट करना और उनकी रियल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना। गांधी जी का बिलीव था कि सत्याग्रह, ट्रुथ फोर्स और अहिंसा, नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल्स हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चंपारण के स्ट्रगल ने ये प्रूफ किया कि नॉन वायलेंट मेथड, बिना हिंसा के जो मेथड होते हैं वो काफ़ी पावरफुल हो सकते हैं। चंपारण का स्ट्रगल इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इसने दिखाया कि कैसे ग्रास रूट लेवल पे काम करके भी बड़े चेंजेस ला सकते हैं। गांधी जी को चंपारण के सक्सेस के बाद एक नेशनल लीडर के रूप में देखा गया। ये इंसिडेंट एक ब्लूप्रिंट बन गया गांधी जी की अगली मूवमेंट के लिए, जैसे कि सत्याग्रह और दांडी मार्च। चंपारण ने प्रूफ किया कि अगर लीडरशिप डिटरमाइंड हो तो ऑप्रेसिव सिस्टम को चेंज किया जा सकता है। इंडिगो चैप्टर हमें एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी बताता है जो दिखाता है कि कैसे एक इंसान की करेज और डिटर्मिनेशन की हिम्मत और उसकी विल पावर एक पूरे सिस्टम को चेंज कर सकती है। गांधी जी ने चंपारण के फार्मर्स के लिए एक रोल मॉडल बनकर दिखाया कि कैसे ट्रुथ और नॉन वायलेंस की स्ट्रेंथ होती है। ये स्टोरी हमें ये भी सिखाती है कि किसी भी सिस्टम को तब तक बदला नहीं जा सकता जब तक उसका अपोजिशन सिस्टमैटिकली और लॉजिकल ना किया जाए। चंपारण का स्ट्रगल एक एग्जाम्पल है कैसे लीडरशिप और कलेक्टिव एक्शन से, मतलब कि जब सब लोग एकजुट होकर कोई काम करते हैं तब कोई भी काम पूरा किया जा सकता है, कोई भी इम्पॉसिबल सिचुएशन को भी चेंज किया जा सकता है। गांधी जी के एफर्ट ने ये प्रूफ किया कि रियल चेंज तभी आता है जब आप अपने आइडल और प्रिंसिपल पे फर्मली स्टैंड करते हो। दोस्तों, यहीं पे ये कहानी ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई हो। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।